आपके ब्रह्मा कुमारी राउरकेला सेक्टर 20 के तरफ से एक खुशियों भरा शाम आप सभी के नाम। अलविदा 2020, स्वागतम 2021। अलविदा 2020, स्वागतम 2021। एक शुरुआत नई उम्मीदों के साथ इस प्रोग्राम के तहत मैं सुष्मिता आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर परिस्थितियों में उत्तम जीवन जीने की कला सिखाती है। हर रोज राजयोग का अभ्यास द्वारा हम अपने अंदर नम्रता, सहनशीलता और धैर्यता और हर कर्म में दृढ़ता की शक्ति को वृद्धि कराते हैं। इसीलिए आप सभी को हार्टली वेलकम टू लर्न राजयोगा मेडिटेशन टू नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर एंड ऑल्सो सर्च brahmakumaris.com। आज की प्रोग्राम को शुरुआत करते हुए आइए सुनते हैं एक सुंदर आध्यात्मिक गीत आयुष्मान के साथ और ओडिसी डांस अनुष्का के साथ। ओम शांति। शिव पे आ साथ हैं मोरे, शिव पे आ साथ हैं मोरे, शिव पे आ साथ हैं। ज्ञान रत्नों के बरसात हैं, ज्ञान रत्नों के बरसात हैं, शिव पे आ साथ हैं मोरे, शिव पे आ साथ हैं। वो नज़र में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफ़र में है। वो नज़र में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफ़र में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पे आ साथ हैं मोरे, शिव पे आ साथ हैं। मैं बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोर है। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित चोर है। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात है, शिव पे आ साथ हैं मोरे, शिव पे आ साथ हैं। हो मेरे लिए खुले हैं खजाने, हम अष्टरत्ने माला के दाने। मेरे लिए खुले हैं खजाने, हम अष्टरत्ने माला के दाने। वो मेरे शिव हैं, मैं उनका शंकर, एक न जानू है हम में अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पे आ साथ हैं मोरे, शिव पे आ साथ हैं, शिव पे आ साथ हैं मोरे, शिव पे आ साथ हैं।
आगे सांस्कृतिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बीके संध्या और बीके तनुलता सुंदर मधुर संगीत के साथ और कुमारी खुशी बिहू डांस के साथ। आउ किछि चाहे ना ए जीवने मोर बाबा तुमको पाई सबु किछि पाइछि ए संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही आउ किछि चाहे ना ए जीवने मोर बाबा तुमको पाई सबु किछि पाइछि ए संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही जेबेठु धरिछि बाबा तुम हाथ भूली अछि मोहि ए सारा जगत भूली अछि मोहि ए सारा जगत जेबेठु धरिछि बाबा तुम हाथ भूली अछि मोहि ए सारा जगत भूली अछि मोहि ए सारा जगत जीवन पथरे जालिछ दीपाली जीवन पथरे जालिछ दीपाली भूलिबी कि परी मोहि आउ किछि चाहे ना ए जीवने मोर बाबा तुमको पाई सबु किछि चाहिछि ए संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही तुम मिलन रे हृदय
ହୃଦୟରେ ମୋର ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ଯେପରି ସାଗର, ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ଯେପରି ସାଗର, ତୁମ ମିଳନରେ ହୃଦୟରେ ମୋର ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ଯେପରି ସାଗର, ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ଯେପରି ସାଗର। ଆଜି ମୋ ସପନ ସତ ହୋଇଅଛି, ଆଜି ମୋ ସପନ ସତ ହୋଇଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସଜାଇ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା ଏ ଜୀବନେ ମୋର, ବାବା ତୁମକୁ ପାଇ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗେ, ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି, ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି, ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। शीतल चांदनी सा तेरा प्यार
ज्ञान की पाई अनमोल हमने विधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने विधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हम ले चले हो, हम ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় ও মোর মন হারিয়ে যায়, মোর মন হারিয়ে যায়, কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। ও মোর মন হারিয়ে যায়, মোর মন হারিয়ে যায়, কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তরে, মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় প্রেম রাঙা মোর কবিতা সুরের অন্তরে, ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে। প্রেম রাঙা মোর কবিতা সুরের অন্তরে, ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে। সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে, সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে। ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে, দিন উড়িয়া যায়, কন্যের তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে, গুনগুনিয়ে যায়। ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে, দিন উড়িয়া যায়, কন্যের তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে, গুনগুনিয়ে যায়। তোর স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী, তোর স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী। হৃদয়ের বাগিচায় নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায়। Heartily welcome to our loving sister, senior Raj Yoga teacher B.K. Anjali with good wishes. ओम शांति।
ब्रह्मा कुमारीज राउरकेला सेक्टर 20 की तरफ से एक खुशियों भरा शाम आप सबके नाम। गुड इवनिंग। सदा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। वर्तमान समय सभी पूरी दुनिया वाले एक नई उम्मीद के साथ 2020 अर्थात इस साल को अलविदा करने की तैयारी में लगी हैं। सबके मन में एक नई उम्मीद है, नई आस है कि 2021 जरूर हम सबके लिए अच्छा ही होगा। एक नई शुरुआत की आस लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जरूर जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सबको पता है, आप सब इसको अनुभव भी किए हैं कि कोरोना की महामारी के चलते सभी ने, पूरी दुनिया वालों ने सफ़र हुए, चाहे धन के रूप में, चाहे तन के रूप में, चाहे मन के रूप में, अथवा कहे शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में सभी सफ़र हुए हैं। अभी जैसे दिसंबर शुरू होने लगा, वैक्सीन की आने की एक नई उम्मीद जगने के कारण सभी थोड़ा राहत अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सफ़र तो सभी हुए हैं। हम सब ने ये भी देखा है कि जिन्हों के इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इस महामारी को जीता है। इसलिए भले कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। कुछ डिसिप्लिन हम सब के लाइफ में लेके आया है, जैसे स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर, फिजिकल फिटनेस और इम्यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर अटेंशन दिलवाया। अपने फैमिली वालों को कुछ टाइम देने का हमें चांस दिया। धन की मैनेजमेंट करने का हमें तरीका सिखाया। फिजिकली फिटनेस रहने के लिए हमने आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, आयुर्वेदिक टिप्स, घरेलू उपाय को अपनाया। साथ साथ मेंटली पॉजिटिव, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए भी हमने मेडिटेशन, मंत्र, साधना, इस पर भी हमने ध्यान दिया। अब आगे क्या करें? तो आइए हम सब मिलकर आज कुछ प्लान बनाएंगे एक नई शुरुआत के लिए। तो आप सब आने वाला साल हम क्या कहते हैं? 2021। 2021 माना 2021। अगर इसको हम नंबरिंग के रूप में हम इसे कैलकुलेट करें, 2 + 0 + 2 + 1 = 5। कहावत है 2 2 4। लेकिन 2021 में क्या है? 2 + 2 + 1 = 5। जब 5 मिलकर काम करेंगे तो उसमें सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए इस नई शुरुआत की जो हम प्लान आज बनाने जा रहे हैं, इसमें आप सबके सहयोग
हमारे भी सहयोग, हम सबके दिल से इसके प्रयास की ज़रूरत है, तभी हम इस प्लान को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। तो कुछ बातों पर ध्यान देने से पहले, जब 5 अंगुली की बात चल रही है, तो इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी स्टोरी जो आप सबकी जानी मानी है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको दोहराना चाहती हूँ। कहते हैं एक बार इन 5 अंगुलियों के बीच में अनबन हो गया। क्यों अनबन हुआ? इनमें ईगो प्रॉब्लम आ गया, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। इसने कहा मैं बड़ा, इसने कहा मैं बड़ा, इसने कहा मैं बड़ा, इसने कहा मैं बड़ा, इसने कहा मैं तो भले छोटा हूँ लेकिन फिर भी मैं बड़ा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इस अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा के सबके अहंकार को चूर चूर किया। तो ऐसे आपस में उनकी ऐसी अनबनी हो गई कि 5 अंगुली मिलकर काम करने को तैयार नहीं हुए। अब वो अपनी परेशानी, अपने ईगो प्रॉब्लम को लेकर उस देश के राजा के पास गए। राजा से पूछा कि हे राजन, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजा ने कहा बताओ क्या बात है। तो सभी ने अपनी महात्मा सुनाया। इसने भी अपनी कहा, इसने भी अपनी महिमा सुनाई, इसने भी अपनी महिमा सुनाई, इसने भी अपनी महिमा सुनाई, इसने भी अपनी महिमा सुनाई। और राजन से पूछा, हे राजन, आप बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तो राजा को समझने में देर नहीं लगा कि इनके अंदर अहंकार का टक्कर हो रहा है। राजन ने कहा ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले कल हमारे राज्य में एक बड़ा त्योहार है और उस त्योहार के चलते हमें सबको लड्डू बांटनी है। राजा ने कहा इस देश के नागरिक होने के नाते आप सबका भी मुझे सहयोग चाहिए। 5 अंगुली ने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, आप सब हमें लड्डू बनाने में मदद करें। 5 अंगुली को राजा ने अलग अलग बूंदी की थालियां भर के दे दिया, कहा इससे लड्डू बनाओ। पूरी रात भर एक एक अंगुली प्रयास करने लगे लड्डू बनाने के लिए। ऐसे ये प्रयास, ऐसे ये प्रयास, ऐसे ये प्रयास। पूरी अंगुली अपनी अपनी सेपरेटली लड्डू बनाने में लगे, लेकिन लड्डू बना नहीं। जब सुबह हुआ, दरबार में उनको बुलाया गया। राजा ने पूछा लड्डू बना? तो उन्होंने कहा कि लड्डू हम बना नहीं पाए, लड्डू बनाना मुश्किल हुआ। राजा ने कहा ठीक है, 5 अंगुली मिल जाओ और लड्डू बनाओ। जब 5 अंगुली मिल के लड्डू बनाए, लड्डू तैयार हो गया। तब राजा ने जीवन की एक सीख बताते हुए कहा कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग हम समाज में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो हमें सबके साथ मिलजुल के चलना है, मिलजुल के रहना है, सबके सहयोग से जीवन में सफलता को प्राप्त करना है। इसलिए इस नए शुरुआत में हमें आप सबके सहयोग की, किन इंटरेस्ट की हमें ज़रूरत है। तो पहली बात हम क्या करेंगे, देखो हर साल की तरह हम 31 दिसंबर को हो, 1 जनवरी को हो, हम नए साल की सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं, कहीं टूर पर जाते हैं, बच्चों को लेके आउटडोर टूर पर जाते हैं, फैमिली को लेके दोस्तों के साथ जाते हैं। इस बार भी जरूर जाइए जहाँ पॉसिबल है। लेकिन उसके पहले जब हम कह रहे हैं पुराने साल की विदाई, नए साल की आगमन, तो कुछ नया तो करना है ना पुराने को लेके नए साल में जाना है। तो हमारे अपने परिवार वालों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ, अपने वर्क फील्ड में
किसके साथ भी अगर कोई मन मुटाव है, अनबनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैर भाव है, उन सब को क्लियर करके खत्म करें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि पुराने के बोझ लेकर कोई जर्नी की शुरुआत नहीं होती है। जैसे हम कहीं टूर पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोई जर्नी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े छाट छाट के हम पैक करके जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी सोच, हमारा मन, हमारे व्यवहार, ये हमारे जीवन के कपड़े हैं। तो वही पुराने कपड़े हम पूरे साल तो पहना, आने वाले साल भी वही पहने क्या? इसलिए जो भी मन मुटाव है, बैर भाव है, उस सबको उतार कर फेंक दे। दूसरी बात, हम क्या करें, फिर पार्टी पिकनिक जरूर करें, लेकिन क्या करें, इस बार कुछ नया करें। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, पोता पोती हैं, आप उनके द्वारा कुछ दान करें। आप कहोगे दान करने के लिए समर्थ की तो जरूरत है ना? सभी समर्थ हैं। कुछ नहीं तो हमारे आसपास, रोड किनारे, जहाँ भी हमारे नॉलेज में है, उनको हम कुछ खाने की चीज, कुछ अच्छे पुराने कपड़े, हमारे बच्चों के किताब, पेन, नोटबुक, ऐसे कुछ चीज हम उन्हें दान करके, जो जरूरतमंद हैं उनको दे के हम उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं। हम भी खुश रहे, औरों के चेहरे पर भी खुशियां जरूर लाए। ये पुण्य का काम हम जरूर कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हम एक नियम बनाएं कि इस नए साल, कहते हैं ना, शुरुआत जैसे होगा पूरे साल भर आप वैसे करोगे। तो हम शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती करके पूरे साल भर, या कुछ अच्छा भी करके करें? चैरिटी बिगेन्स एट होम, अपने परिवार वालों के साथ करें। कैसे करें? 7 दिन, 1 तारीख से 7 तारीख तक जनवरी महीना के सुबह कोई भी समय 5 मिनट, शाम को कोई भी समय 5 मिनट समय निकाल के इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए, अपने परिजनों के लिए जिससे हम प्यार करते पर वो बाहर नौकरी कर रहे हैं, इस 5 तत्व जो हमें जीवित रहने में इतने सहयोग प्रदान कर रहा है, इस पृथ्वी ग्रह के लिए, सबके लिए अपने गुड विशेस उनको स्प्रेड करें। और उसके लिए 5 मिनट शांत मन से एकाग्र होके ईश्वर के सामने खुद भी प्रार्थना करें और अपने फैमिली वालों को साथ में लेके करें। एक नया प्रयास करके तो देखें। और उस कैसे करेंगे उसका अभ्यास हम आप सबको बताएंगे। चौथी बात, रोज रात को सोते समय, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे कोई रोज मजदूरी कर रहा है, कोई ऑफिस में कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन जब शाम को घर आते हैं तो सब चीज़ों को समेट के, बंद करके, चाबी सही जगह पर रख के फिर अपने घर में आते हैं और उस दिन के ड्यूटी वो ख़त्म होती है। ठीक उसी तरह जब रोज रात को हम सो रहे हैं, बाइंड अप करके सोए, पेकअप करके सोए। कैसे? 2 मिनट समय निकाल के पूरे दिन भर की दिनचर्या, अच्छे हो बुरे हो, सुखदाई हो दुखदाई हो, कुछ भी हो, आप जिसे भी भगवान मानते हो उनको सब कुछ अर्पण करके निश्चिंत होके आप सो जाएं। क्योंकि कहते मानव ने कंप्यूटर बनाया लेकिन उसमें उसने एक डिलीट सिस्टम डाला, मोबाइल बनाया उसमें भी एक डिलीट सिस्टम डाला, लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर में कोई डिलीट सिस्टम नहीं है, वो सेल्फ डिलीट खुद को करना पड़ेगा। इसलिए रोज रात को बाइंड अप करके सोए, निश्चिंत होके सोए। तब कहते अंतमति सो गति,
जिस अवस्था में आप रात को सोओगे उस स्थिति में आप सुबह उठोगे। रात को टेंशन होके सोओगे तो सुबह भी टेंशन होके उठोगे। पांचवी बात, कुछ भी हम करें स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ करें, अपने पर भरोसा रख के करें। ये मत सोचे पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सोचे कि आई एम केपेबल टू डू दिस वर्क। पहले अपने पर भरोसा रखिए, अपने पर हिम्मत रखिए और कार्य करें। और उसके लिए आप रोज दिन में 3 बार अभ्यास करें, अपने आप को हीलिंग करें। कैसे हीलिंग करें? ऐसे अपने हाथों को लेना, ऐसे हाथ रखना और इसको ऐसे ऐसे घिसना है और संकल्प करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं ऑलमाइटी गॉड की संतान हूँ। भगवान से सर्व शक्तियों की किरणें इन हाथों में आ रहे हैं, पाम में आ रहे हैं। और फिर इन हाथों को लेके अपने सिर के ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, महसूस करना है वो सर्व शक्ति मुझ में समा रही है और मुझे समर्थ बना रही है। ऐसे दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी आपको समय मिले इसका अभ्यास ऐसे करते हुए, पाम को हिट करते हुए अपने आप को हीलिंग करना है। और एक अभ्यास आप कर सकते हो, जैसे रोज सुबह स्नान करके हम एक नया ड्रेस पहनते हैं, आज के कपड़ा आज कल खोल देते हैं, फिर दूसरा पेयर ड्रेस हम पहनते हैं। ठीक उसी तरह रोज एक नए थॉट के साथ शुरुआत करो। आँख खुलते ही बेड में ही पहला थॉट लेके आए, जैसे आज ले लिए आई एम पीस, मैं शांति हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। कल ले लिए आई एम हैप्पीनेस, मैं सुख स्वरूप हूँ। उस दिन भर खुशियों की मूवमेंट को याद करें, खुश रहे, खुशियाँ बांटे। जिस दिन शांति समझते हो, शांत अपने व्यवहार में लाएं, शांति का संकल्प करें। जिस दिन आई एम ब्लिस, मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो आनंद एप्रिसिएशन हमारे में रिफ्लेक्ट हो। ऐसे भी हम शुरुआत कर सकते हैं। फिर देखो, बिना मेकअप के आपके चेहरे ग्लो होने लगेंगे, क्योंकि मैं अपने इनर ब्यूटी को रिचार्ज कर रही हूँ। मैं इनर रूप में, आंतरिक रूप में मैं पीस हूँ, हैप्पीनेस हूँ, ब्लिस हूँ, लव हूँ, प्यूरिटी हूँ, पावरफुल हूँ। ये मेरी ओरिजिनलिटी है। जब वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने चेहरे में, बिना मेकअप के आप सुंदर दिखने लगोगे। तो इस रीति इस नए साल में आशा करती हूँ आप सबको कुछ टिप्स मिल गए कि हम कैसे नई शुरुआत करें। और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम अपने परिवार वालों को इस साल भी एक टाइम बनाए, 15 मिनट कम से कम। मुझे रोज उनके साथ दिल से टाइम स्पेंड करना है और कुछ अच्छी चीज़ों की उनके साथ शेयर व डिस्कशन करना है। तो ठीक उसी तरह आप इस प्रयास को जारी रखें। ईश्वर के सामने हमारे दिल से आप सभी के लिए दुआ है कि आप इसमें कामयाबी को प्राप्त करें और आप सभी को आने वाले नए साल 2021 की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। पुनः एक बार सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे, आप भरपूर रहे। अभी चले 5 मिनट हम उस गुड विशेष की प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए आप सभी स्ट्रेट होके बैठ जाएं, जो जहाँ भी है बैठ जाएं। सभी चीज़ों को अपने से साइड कर दें। एकदम हल्का मन से, हल्की स्थिति से अपने दोनों हाथों को ऐसे
ज्ञान मुद्रा की अवस्था में लेके अपने घुटनों के ऊपर रखिए। कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे 3 बार लंबी श्वास ले और छोड़े। विजुलाइज करें मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप अपनी भ्रुकुटी के मध्य चमक रही हूँ। लाइक ए स्टार, आत्मा ज्योति मेरे भ्रुकुटी के मध्य चमक रही है। मैं पीस हूँ, अर्थात शांत स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी गुण है। आनंद मेरी अपनी निजी धर्म है। पवित्रता मेरे अनादि संस्कार है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे हृदय में संसार के सभी प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, प्रेम, शुभ भाव है। क्योंकि मैं भगवान की श्रेष्ठ रचना हूँ। मुझे श्रेष्ठ मानव जीवन प्राप्त है। महसूस करें, आप जिसे भी भगवान मानते हो, उस परम सत्ता से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से पवित्रता की धारा, प्रेम की धारा, शांति की किरणें निकलकर मेरे मस्तिष्क के ऊपर पड़ रही हैं। और मैं आत्मा उन दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ
मेरे मन, बुद्धि, हृदय सब उन दिव्य गुणों से भर रहा है। विजुलाइज करें मेरे भ्रुकुटी से पवित्र भावनाएं शांति के वाइब्रेशन निकलकर पूरे संसार में प्रवाहित हो रहे हैं। पांचों तत्वों के ऊपर पवित्रता की वाइब्रेशन पड़ रहे हैं। संसार में सभी के जीवन सुखद पवित्रमय हो रहा है। एक पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है। मेरे चारों तरफ के वातावरण शांत, पवित्र, आपसी प्रेम से भरपूर हो रहा है। हे ईश्वर, संसार में सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद से जीवन जिए। मेरी ये प्रार्थना है आपसे। आप जरूर इसे पूरा करें। अपने को पुनः एक पवित्रमय स्थिति में महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और उस परमात्मा पिता को दिल से धन्यवाद करें।
भावनाएं सबके जीवन को सुंदर, सुरक्षित रखने की एक नई दिशा दिखाती है। अब आइए सुनते हैं वीके आनंद सागर जी के द्वारा अपना राजयोग का अनुभव। इसके पश्चात एक सुंदर नृत्य नाटिका वीके प्रशांति के साथ। Myself, Sri Anand Sagar Tanti, who was an employee in the Rourkela Steel Plant and joined in the year of 1970 and retired in the 2007 March end. I was also a Sarpanch in both the Gram Panchayats, Birda and Taisar of Latikata block in Sundargarh district of Odisha. I came to know that a Murli program will be celebrated in the month of October from Sector 20, and from that day the live program, which was relay every day in evening, I could not miss the program and enjoy and listen thoroughly. I came to know if a person will listen it properly, silently, and will decide the life of a channel will be nice. The lifestyle of the human beings may not be derailed, or he can reach to the goal or destination without derail. And that is the precious property in this life. By hearing the Murli every day, not only from Rourkela Center, but throughout the country, which is relayed through YouTube. I extremely happy by getting this opportunity to remove my darkness. Though I am having eyes, but still I am blind. In this respect, I paid a special tribute to it, follow up this program in morning and evening. If a person will spare only 5 to 10 minutes in the morning or in the evening, then he can understand what is the life. We should be always in favor of the sufferers, the agonists, and it will help how to help and how to solve. It gives a very good goal of the life of a human beings for smooth living. Mandir, masjid, Gurudwara and ashrams. But in Grihasth ashram, we can enjoy this program, Brahma Kumari, and which is a great opportunity and great offer. So, being a Grihasthi, we can know our life and the lives in air, water and earth has to live one day. And every day people are coming, every day birth is going on in air, in water and in earth. So, everybody has to come and everybody has to go. This is a universal truth. And it is a universal truth also that a day will come to be decayed. As we need not require to switch on the light in daytime, and we switch off the light in day and switch on in the night for the remove of the darkness. Accordingly, this is a switch of Baba, Mithe Baba, Pyare Baba, Brahma Baba and Oh Baba. We must remember in morning and evening to remedy the darkness. I would be liking to thank the Brahma Kumari organization Sector 20 Rourkela. Last of all, I will appeal to the world, appeal the young to old, appeal the child to old, and respected betters and friends to follow up the life by hearing the YouTube Brahma Kumari Murli every day morning and evening. Thanks. Om Shanti.
जय मंगल
पोस्टमास्टर तैसर राजयोग द्वारा उनकी जीवन की अनुभव। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ ଗ୍ରାମ ଟାଇଁସର ପୋଷ୍ଟ ଟାଇଁସର ଭାୟା ଲାଠିକଟା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ମୁଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ରୂପରେ ଟାଇଁସର ଗ୍ରାମରେ କାମ କରୁଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସେକ୍ଟର 20 ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 17 ଅକ୍ଟୋବର 26ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ରୁ 8 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଗତ କଲି। ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲି, ପ୍ରକୃତ ତାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମୁରଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରରୋଚନା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଯିଏକି ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଥିଲେ, ସିଏ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ସେ ପୁଣି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ଲେଖିକି ଗଲେ, ରାମାୟଣ ଲେଖି ଗଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଏ ଗୁଣଗାରିମା ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା ବା ମନ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଇଏ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିବ, ଦୁନିଆଟି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଅତଏବ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ମୁରଲି ଅବଗତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ओम शांति। अंत में एक सुंदर संगीत पेश कर रहे हैं आशुतोष भाई। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले।
ओ सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐसा न आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐसा न आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐसा न आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख इधर, खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ढोलेरा ढोल हैया बाबा के
मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे आई गई रात मन भूलो बदी बात प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग में बिछुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग में बिछुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग में बिछुए तारी बात रे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपके जीवन बहुत सुखमय हो, सुखमय हो और सुंदर हो। इस नए 2021 को आप एक सुगंधित फूल की तरह सुगंधित बनाएं। खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ की जमील से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खूबसूरत ये जिंदगी, व्यर्थ ना इसे गवा तू। हर एक पल अनमोल है यहाँ, जी भर जी ले तू। मुस्कुरा दे अब तू, खिलता हो गुलाब यूं। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। पारपरा परपरा रुड़ा, तुरु तुरुरुरुरु। एक पल थम जा जरा, किस दिशा में है तू बह रहा। आसमां की ऊंचाइयों को छोड़, क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ए खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे। देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा। सद्गुणों को भर ले तू, मेरे जैसा बन हूबहू। विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू।